हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज हम लोग देहरादून में हैं और यहाँ पे हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं कर रहे हैं वो है हमारी थर्मामीटर के कैलिब्रेशन की। ठीक है, और सबसे पहले ये मेरे हाथ में एक थर्मामीटर है, ठीक है, जो कि मेरा प्रॉप वाला है, नीडल वाला हमारा थर्मामीटर है। और भी अलग अलग प्रकार के हमारे पास थर्मामीटर होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। बट ये सबसे बेस्ट थर्मामीटर होते हैं, इनसे ही हम लोग एक्यूरेट जो कुकिंग वाले जो हमारी चीज़ें होती हैं उनके लिए हम लोग पता लगा सकते हैं। बाकी जो हमारे डिजिटल वाले होते हैं, ठीक है, किसी सरफेस को चेक करना है या किसी भी चीज़ को सिर्फ ऊपर से उनका टेम्परेचर लेना हम लोग लेते हैं। बट अगर हम लोग कुकिंग कर रहे हैं, किसी भी कोई स्ट्यू बना रहे हैं, रोस्ट चिकन हम लोग कर रहे हैं, तो ये बेस्ट थर्मामीटर होते हैं, क्योंकि इसकी नीडल को हमको जो डालना होता है उस पर्टिकुलर फूड के अंदर। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो थर्मामीटर कैलिब्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये मेरे पास एक थर्मामीटर है, ठीक है। अब मैं इसको कैलिब्रेट करूँ क्यों, या कैलिब्रेशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 1 किलो चिकन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब 1 किलो चिकन 1 किलो है या नहीं है, वो तराजू के ऊपर डिपेंड करता है कि तराजू सही है या गलत है। अगर हो सकता है जो तराजू हो, ठीक है, वो डिसबैलेंस हो, तो मे बी 1 किलो की जगह मे बी 800 ग्राम ही आएगा, मे बी 950 ग्राम आएगा। उसी प्रकार से जब हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ले रहे हैं, अगर टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं बता रहा है तो मे बी वो खाना कुक नहीं होगा। या जैसे हम लोग फूड सेफ्टी की बात कर रहे थे, ठीक है, कि भाई 60 डिग्री से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, एक फूड का टेम्परेचर इतना होना चाहिए, बॉइलिंग टेम्परेचर इतना होना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर करेक्ट मुझे नहीं पता लग पाएगा। तो सेम उसी प्रकार से जो हमारे थर्मामीटर हैं उनको हम लोग कैलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग अपने तराजू को या वेइंग स्केल को करते हैं, ताकि करेक्ट टेम्परेचर हम लोग पता लगा पाएँ। और जैसे मैंने खुद शिप में काम किया है, तो जितने भी हमारे स्टेशन हेड होते थे, सबसे पहले मॉर्निंग में यही ड्यूटी होती थी कि हम लोग अपने थर्मामीटर को कैलिब्रेट करें। ठीक है, दो चीज़ें, एक कैलिब्रेशन होता है, दूसरा इसको सैनिटाइज करना होता है। कुछ भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसके बाद हमारे अल्कोहल स्वाइप्स होते हैं, उसके थ्रू या सैनिटाइजर के थ्रू हमको इसको साफ़ करना होता है। अब इसको कैलिब्रेशन करने के 2 तरीके हमारे होते हैं। एक होता है हमारा आइस वाटर, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है हॉट वाटर। ठीक है, ये 2 टेक्निक हम लोग यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दोनों करके दिखाऊंगा, बट हम लोगों ने यहाँ पे ये बर्फ़ जमा के रखी है, ठीक है ना। बट हमने ट्राई करने की कोशिश करी, इससे जो कैलिब्रेशन नहीं हो पाया। मतलब कि जो ये आइस है, ये प्रॉपर टेम्परेचर या जो पानी का प्रॉपर टेम्परेचर नहीं हो पा रहा है, या मैं बोल सकता हूँ कि पानी इतना ठंडा नहीं हो पा रहा है कि वो इसको प्रॉपरली जो चेक कर पाए या जज कर पाए। बट हम लोगों ने जो ये हॉट वाटर वाला था, ये हमने ट्राई किया, ये इससे बिल्कुल परफेक्ट हुआ। अब तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ जो हॉट वाटर से मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग दोबारा जो गर्म पानी करके लाएंगे। अब अगर मैं कोल्ड वाटर का भी बता दूँ, बेसिकली होता क्या है, चाहे आप हॉट कर रहे हो कोल्ड कर रहे हो, आपको एक बर्तन के अंदर अपना जो हॉट वाटर या कोल्ड वाटर लेना पड़ेगा। हॉट वाटर का मतलब बिल्कुल एकदम खौलता हुआ पानी होना चाहिए, 100 डिग्री से ऊपर ही उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ठंडा पानी ले रहे हो तो बिल्कुल एकदम आइस चिल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग प्री ओपनिंग स्टेज पे हैं। अभी आप देखेंगे ना, हम जो हमारा स्टाफ रूम है वहीं पर हम लोग अपनी ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किचन अभी हमारा रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो हम इस आइस के थ्रू अपने प्रॉपर टेम्परेचर नहीं जो कलेक्ट कर पाए, तो ये एक तरीके से हम लोग यहाँ नहीं कर पाए, बट हॉट वाटर से हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं हॉट वाटर के अंदर डालूंगा, ठीक है, जस्ट मैं अपनी जो नॉब को या इसको 30 सेकंड के लिए मैं इसमें रखूँगा, ठीक है ना। अगर मैं सिर्फ 30 सेकंड के लिए इसमें रखूँगा, जो मेरा जो इसमें अगर आप टेम्परेचर बोलोगे ना, यहाँ पे ये 100 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ये फ़ारेनहाइट में होगा, क्योंकि ये सेम अगर आप देखेंगे ये सेल्सियस में यहाँ पे, ठीक है ना, ये फ़ारेनहाइट के अंदर भी आता है। इंडिया में हम लोग सेल्सियस यूज़ करते हैं। अगर आप अदर कंट्रीज यूरोप वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे फ़ारेनहाइट का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो अगर इसको फ़ारेनहाइट में मैं कन्वर्ट करूँगा तो मेरा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मेरा किसके लिए, गर्म पानी के लिए है। उसी प्रकार से अगर मैं ठंडे पानी के अंदर मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस होगा। सेम सिर्फ 30 सेकंड के अंदर जो मेरा जो टेम्परेचर है मेरा 0 डिग्री सेल्सियस आ जाना चाहिए, या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। तो ये बेसिक रूल हमारा यहाँ पे थर्मामीटर कैलिब्रेशन के लिए। और सब शेफ़ों के पास एटलीस्ट, सबके नहीं भी हम लोग अगर हम लोग कर पा रहे, तो एटलीस्ट हर किचन के अंदर हमारे पास एक थर्मामीटर होना चाहिए। अब हम लोग जो अपना पानी है उसको गर्म करके मंगाएंगे। अभिषेक जाओ लेके आओ, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे ना, ये हम बिल्कुल एकदम गर्म खौलता हुआ पानी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा इसमें भाप भी निकलता हुआ देखेंगे, ठीक है, अगर वीडियो में दिख पाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने थर्मामीटर को लूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे ये इस तरीके से इस पर लगा दूँ, ठीक है। और आप जस्ट अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा ना, अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए, अगर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड में, आई थिंक अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए, ठीक है ना, ये देखिए जी, लगभग ये हमारा 100 पे आ चुका है, ठीक है। आप लोग भी देख लो, शगुन देख लो जी, आ जाओ सब आ जाओ।
ये देखो, ठीक है ना, ये देखो, ठीक है। तो लगभग ये हमारा 100 पे हमारा आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा थर्मामीटर है वो बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी चीज़ के टेम्परेचर को नापने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है और आप लोगों को एटलीस्ट पर डे दिन में एक बार करना है, चाहे तो हॉट वाटर या फिर मेरा कोल्ड वाटर।